हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अलायंसेस का एपिसोड नंबर 7 आ गया है और हम भी आ गए हैं उसे डिस्कस करने। आज का एपिसोड वहीं से शुरू हुआ जहाँ से कल ख़त्म हुआ था। हमें पता है नॉकआउट राउंड्स चल रहे हैं और अभी एक वॉरियर वर्सेस किंग्स ऑलरेडी हो चुका था और किंग्स 4th पोजीशन पे फिनिश कर चुके थे। वहीं वॉरियर्स के पास एक और चांस था लेजेंड्स को हरा के 2nd पोजीशन के लिए फाइट करना, पर उससे पहले किंग्स को देना था नाम अपने अलायंस में से एक मेंबर का जिसको वो टू बी डिलीटेड लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल था गाइस, क्योंकि हमें पता है उनके अलायंस में ऑलरेडी क्लैशेस हैं एंड नोबडी इज़ ओके विद निखिल। तो बहुत सारी डिस्कशन और आपस में बातों से उन्होंने क्लियर कर दिया कि 3 का वोट जाएगा निखिल को और निखिल ऐड हो गए टू बी डिलीटेड लिस्ट में। फिर आया चांस नॉकआउट राउंड खेलने का, वॉरियर्स वर्सेस लेजेंड्स। दोनों अलायंसेस, दोनों फ्रेंड्स आपस में भिड़ रहे थे, पर वॉरियर्स के पास एक बंदा कम होने की वजह से उन्हें एक हेड स्टार्ट भी मिला। लेकिन वो ये नॉकआउट राउंड लेजेंड से हार गए और लेजेंड्स ने अपनी 2nd पोजीशन सिक्योर कर ली और वॉरियर्स 3rd पोजीशन पे एंड अप हुए। अब कायदे से तो वॉरियर्स को एक बंदे को डिलीटेड लिस्ट में डालना था, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया कि कुणाल ने बोला अब वॉरियर्स और किंग्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि उन दोनों में से किसकी अलायंस से एक बंदा टू बी डिलीटेड लिस्ट में जाएगा। अब किंग्स में तो अरमान, पायल और वंशज बचे हैं और वॉरियर्स में कुशल, रूही और डेजी थे। निखिल चिन्नप्पा वैसे तो किंग्स के अलायंस से खेल रहे थे, पर उनको लगने लगा इस अलायंस में आना कहीं उनके लिए गलती या डिसएडवांटेज तो नहीं था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एडवांटेज था, क्योंकि वो उनकी अपनी अलायंस से तो खेलने ही नहीं वाले, वो वॉरियर्स के साथ खेलने वाले। वॉरियर्स लेजेंड साथ में खेल रहे हैं, हंटर्स का अभी इसमें कुछ रोल नहीं है गाइस। प्लानिंग प्लॉटिंग में अभी वो इंक्लूड भी नहीं हो रहे, क्योंकि अभी वो सॉफ्ट टारगेट नहीं है। जो वॉरियर्स के लीडर बन चुके हैं कुशल, उनका एक ही टारगेट था फ्रॉम डे 1, वंशज। वो बाहर से वंशज और करण पटेल का जो आर्ग्यूमेंट था वो सुन के आए थे और उन्होंने पहले दिन ही उनसे लड़ाई लड़ ली थी, यहाँ तक कि उन्हें मारने का धमकी भी दी थी शो पे। तो उनका बहुत क्लियर था, इसे तो मैं निकालूंगा, बेइज्जती करके निकालूंगा, पर इसे मैं निकालूंगा। वो जो गुंडा राज है ना, वो गेम में चल रहा है गाइस। हमने एक्सपेक्ट किया था अलायंसेस का गेम है, थोड़ा बहुत हाँ लोग आपस में मिलके खेलते हैं, जैसे द 50 में भी हमने देखा था कि लोगों ने आपस में ग्रुप बना बना के सबको बाहर निकालते जा रहे थे। पर ये गेम हमने सोचा था थोड़ा डिफरेंट था, पर नहीं, यहाँ तो मतलब अगर आप एक अलायंस में हो तो आइडियल केस में आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलना चाहिए कि आप दूसरी अलायंसेस से जोड़ लो और एक बंदे को टारगेट करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे 12 वर्सेस 1 हो गया है गाइस। ऑल द फकिंग 12 पीपल, वेदर इट्स हंटर्स, वेदर इट्स लेजेंड्स, वेदर इट्स वॉरियर्स एंड वेदर इट्स निखिल चिन्नप्पा, इन सब का मकसद एक ही बन गया है, वंशज को गेम से निकालो गाइस। मतलब एक बंदा इन सब पे भारी पड़ रहा है या इन सब के ख्यालों में घूम रहा है, या फिर वो उसको गुड फॉर नथिंग समझ के गेम में से सबसे पहले बाहर फेंकना चाहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वंशज सबसे गंदी तरह लड़ता है, बात करता है, एंड कुशल ने तो भाई फूल झड़ाए थे अपने मुंह से उनके हिसाब से। तो कुशल को बस उनकी ईगो पे था, उन्हें उनसे बदला लेना है, उन्हें प्रूफ करना है कि वो यहाँ के बॉस हैं एंड वंशज हैड नो वैल्यू इन द शो, नॉर ही सपोर्टेड बाय एनीवन। पर वहाँ निखिल और मीनी का दिमाग अलग चल रहा था। वो सोच रहे थे कि अरमान को डेंजर जोन में डालते हैं ताकि अरमान डिलीट हो जाए और निखिल बच जाए, क्योंकि वंशज को बाकी लोग का सपोर्ट था, लाइक रूही, नीति एंड ऑल, डॉली वगैरह। बट गाइज उन्होंने वहाँ गेम तो खेलनी है, हमें पता है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते कि वंशज शो में रहे, और वो अरमान को आई गेस इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि बाय टास्क अरमान उन्हें स्ट्रॉन्ग लगता है। भले ही अरमान ने टास्क परफॉर्म ना किया हो, पर मेरे को लग रहा है ये यहाँ ब्रेन का गेम है और अरमान वहाँ पे वीक है। वहीं जैद को अभी नहीं समझ में आ रहा, वो एक पॉन बन के रह गए हैं अरसलान, कुशल और निखिल चिन्नप्पा और मिनी माथुर के हाथों। डेजी शायद दिखती है ही नहीं शो में, इट्स ऑलमोस्ट जब टास्क करती है तो थोड़ा बहुत दिख जाएगी, वरना दिखती ही नहीं है। सारा टाइम इट्स ऑल स्ट्रैटेजी, और आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई किसको निकालने के लिए? वंशज को। मतलब आप सब के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि उसको निकालने के लिए, मतलब ये तो हमें भी पता था गाइज, जिस दिन वो नॉमिनेशन की बारी आई और वो टू बी डिलीटेड लिस्ट में आएगा, ही विल बी द फर्स्ट वन टू गेट एविक्टेड, एंड आई गेस अब ये होने भी वाला है, क्योंकि हमें जो आज का एपिसोड आया है और जो कल का प्रीकैप आया है उसमें वंशज नहीं दिख रहे हैं।
तीन नए मेंबर्स की एंट्री भी हमें दिखा दी गई है प्री कैप में, दैट इज़ सोहेल खान, 2 मोर पीपल इन द हाउस, आई डोंट नो द नेम, जब पता चलेगा तो आई डिस्क्लोज इट, बट सोहेल खान इस शो का पार्ट बन चुके हैं। एंड कोई एस प्लेयर भी हमें मिल जाएगा क्योंकि एस अलायंसेस जो टॉप पे आएगी उसमें से एस प्लेयर हमें 100% मिल जाएगा। और मेरे को लग रहा है कि इस समय हमें लेजेंड्स में से ही कोई एस प्लेयर मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है लेजेंड्स टॉप पे आ गए जहाँ तक आई कैन एंटिसिपेट फ्रॉम द प्री कैप्स एंड ऑल दी सीन्स। तो आज के एपिसोड में इट वॉज ऑल द स्ट्रैटेजी टू जस्ट गेट वंशज आउट ऑफ द शो। कुशल को मिनी और निखिल ने कन्विंस करा कि हम अभी नहीं टारगेट करते, तुझे उसे बेइज्जती करके निकालना है, हम तेरे पीछे खड़े होंगे उसको बेइज्जती करके निकालने में, लेकिन अभी हम निखिल को बचा लेते हैं और हम वॉरियर्स को बचा लेते हैं एंड हम अभी अरमान को डाल देते हैं। पर आई थिंक वहाँ जहाँ पे अरीना है वहाँ पे गेम पलटेगा, क्योंकि रूही विल गो विद द टीम उन्होंने बोला, लेकिन वो वोट आउट में अपना पर्सनल इमोशन आगे रखेंगी। पर आई थिंक शील गेट प्लेड। मैंने आपको कहा था गाइज, ये सब जो टीम कर रहे हैं दे विल गेट प्लेड इन टीम एंड देन दे विल रिग्रेट इट, क्योंकि पायल गेमिंग को भी ये बोला गया है कि तुम अपना वंशज को सपोर्ट देके तुम अपने आप को टारगेट बना रही हो, स्टॉप सपोर्टिंग वंशज। मतलब अब रात को दिन में पूरा टाइम यू जस्ट प्लानिंग टू पुल वन पर्सन आउट ऑफ द शो। एंड आई गेस गाइज उन्होंने ये सक्सेसफुली कर भी लिया है, क्योंकि जब सोहेल और बाकी 2 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है तो एग्जिट भी किसी की हुई होगी, और उस पर्टिकुलर सीन में जो एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है उसमें मुझे वंशज नहीं दिख रहे हैं गाइज। इट्स ओनली वंशज हु इज़ नॉट देयर ऑन द स्क्रीन, सो आई एम गेसिंग कि वंशज शायद इस शो से आउट हो चुके हैं। ये अभी मेरे हिसाब से 50-60% कन्फर्म है, क्योंकि वो मुझे वहाँ जहाँ सारी टीम्स बैठी हैं एंड दे आर वेलकमिंग सोहेल एंड ऑल, वहाँ मुझे सिर्फ एक वंशज ही नहीं दिखे, बाकी सब लोग दिखे। एंड आई थिंक थोड़ी बहुत अलाइंसेस भी चेंज होंगी कल गाइस, क्योंकि वॉरियर में एक जना कम है, अगर किंग्स से एक जना आउट हुआ है तो किंग्स में भी एक प्लेयर कम हो गया है। कोई एस प्लेयर भी बन जाएगा कल, हमें मिल जाएगा एस प्लेयर भी, जो गेम में बेनिफिट्स तो लेगा बट पावर्स भी होंगी स्ट्रॉन्ग। आई गेस उसको शायद पावर मिलेगी किसी को डायरेक्टली एलिमिनेट करने की या किसी को डायरेक्टली बचाने की फ्रॉम द टू बी डिलीटेड लिस्ट। पर गाइज इन्होंने ये किया कि कुशल वो सेइंग कि हम एक अबला नारी को बचाते हैं और एक बदतमीज़ बच्चे को निकालते हैं। उनके हिसाब से शायद अबला नारी वॉज सैबी एंड बदतमीज़ बच्चा वॉज वंशज। एंड वंशज ने काफ़ी कुछ बोला है अरीना में, लोगों को स्पाइनलेस भी बोला है कि वो डिसीजंस नहीं बना पा रहे। यहाँ पे अब हमें देखना है कि जब सबका एक सिंगल टारगेट वंशज आउट हो जाएंगे अगर गेम से, इफ़ दे आर आउट ऑफ द गेम, देन हु विल बी देयर नेक्स्ट टारगेट। क्योंकि जब तक वंशज, अरमान, पायल गेमिंग, सैबी, डॉली, ये 3-4 लोग गेम में हैं, तब तक ईजी टारगेट्स हैं उनके पास। वो ईजी पिक आउट कर लेंगे कि नेक्स्ट में चलो सैबी को निकाल देते हैं, उसके नेक्स्ट में हम अरमान को निकाल देते हैं, उसके नेक्स्ट में पायल गेमिंग चली जाएगी, उसके नेक्स्ट में शायद नहीं, रीवा को तो आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी टारगेट करेंगे, बट हाँ अभी तो उनके पास ये टारगेट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि देखो गेम तो सिंपल चलने वाली है, जो हमें लग रहा है शो के मेकर्स भी चाह रहे हैं और शो भी चाह रहा है कि निखिल, चिन्नप्पा, जैद, कुशल, रूही, डेजी, नीति, ये सब में आपस में ना खिचड़ी बनती जाए। मतलब कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहाँ इनके बीच में भी रिफ्ट हो। हमें देखनी है, ये कोई भाईचारे का गेम थोड़ी ना है गाइज। मतलब भाईचारे में खेलते रहोगे तो मज़ा कैसे आएगा। अब 3 अलायंसेस वर्सेस 1 पर्सन हो रहा था अभी तक, जब वो पर्सन ही गेम में से बाहर हो जाएगा, दैट इज़ वंशज आई एम सेइंग, तो अब ये किसको टारगेट करेंगे, इनका बदला पूरा हो जाएगा। एंड द सेम थिंग विल हैपन विद वंशज, जैसा उनके पास द 50 में हुआ था। फर्स्ट डे पे वो आए और बिना उनकी गलती के वो शो से बाहर हो गए थे, क्योंकि किसी को उनके बारे में पता नहीं था। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट एट द सेम टाइम कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एंड मिनी ने ये भी बोला, इवन कुछ लोगों ने कुशल को ये भी बोला कि जो तो बाहर का परसेप्शन लेके आए हो ना शो में उसके बारे में, उसको छोड़ दो। बट वो उससे डायरेक्ट पंगा ले चुका है, उसने बोल दिया मुझे उसे निकालना है। भाई अब कुशल जी, आपका जो टारगेट था वो तो गेम से बाहर हो गया। मज़ा तो तब आता जब आप उसे गेम में रखते, उसे एक टास्क में हराते, बार बार हराते, चैलेंज करते।
ये तो बहुत इजी वे आउट हो गया कि पहला चांस मिला नहीं, आपने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि फिर तो अब आपका टारगेट ही नहीं है ना, अब आप दोस्त दोस्त आपस में खेल लो। और गाइज मेरे को लग रहा है इस सोहेल खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी इस गेम शो का पार्ट बनेंगे, तो क्या बाकी कंटेस्टेंट उनके ऑरा की वजह से क्या उन्हें टू बी डिलीटेड लिस्ट में डालेंगे, क्या उन्हें अनसेफ पोजीशंस पे डालेंगे? क्योंकि होता क्या है, व्हेन इतने बड़ा सेलिब्रिटी आपके साथ खेल रहा है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ गुड जेस्चर, आपको बिगाड़नी नहीं है या आप उनसे वैसे नहीं बोल सकते जैसे आप बाकी लोगों से बोलते हो, तो आप तो ना उन्हें नॉमिनेट करोगे, ना उन्हें कहीं डेंजर में डालोगे। तो क्या ये गेम वैसा चलेगा जैसा चलना चाहिए, या फिर जैसा दे आर एक्सपेक्टिंग चले? क्योंकि अगर सोहेल खान शो का पार्ट बनते हैं, विच इज़ वेरी गुड, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी हिज पर्सनैलिटी अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, वो कैसे हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेस है, वो हमें समझ में आएगा गेम में, हमें देखने में मज़ा आएगा। लेकिन जो खेल रहे हैं उनके लिए कितना ईजी होगा या कितना डिफिकल्ट होगा? हालांकि जब रवि किशन जी भी अंदर थे तो लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनकी वजह से रीवा को टारगेट भी नहीं कर रहे थे, एंड वो थोड़े कम लाइक 3-4 दिन के लिए थे, बट वो दिख रहा था रिस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे इतने बड़े सेलिब्रिटी सोहेल खान इन द हाउस गाइज, हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस? या तो ये होगा कि वो जिस भी टीम का पार्ट होंगे वो इस टीम के अनसेड लीडर बन जाएंगे, एंड देन पीपल विल नॉट टारगेट हिम आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये गेम उनके लिए कितना आसान और कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये तो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि व्हेन ही इज़ देयर ही इज़ ऑल्सो फेसिंग सो मेनी पीपल। इतने नॉर्मल डेज में आप उनके साथ रहोगे, लाइक बिग बॉस जैसा शो है जिसमें भी आप कंटेस्टेंट के साथ रहते हो, पर वो एक अलग गेम शो और ये थोड़ा अलग है। यहाँ आपको स्ट्रैटेजीज, दिमाग, चैलेंजेस सब करना है। तो यहाँ में सोहेल खान को स्ट्रैटेजी बनाते हुए, टास्क करते हुए, आई थिंक जिस भी अलायंस में होंगे उसको लीड करते हुए ज़रूर देखेंगे, हमें मज़ा आने वाला है। पर अंदर खेल रहे लोगों के लिए कितना ईजी और कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। But for now, guys, I'm a little happy, a little sad because जो इंसान सबको उंगली कर रहा था वो तो गेम से बाहर होने वाला है। I guess Vanshaj is going to get out of the show. Then we'll see कि ये गेम कैसे घूमती है। क्या वंशज अगर आउट होते हैं तो क्या वो एज अ वाइल्ड कार्ड इस शो में वापस आएंगे? क्योंकि देखो, जिसको सब लोग बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं ना, उसको मेकर्स जानबूझ के अंदर 100% डालते हैं। हमने हर रियलिटी शो में देखा है, वंशज को फर्स्ट डे पे 50 में आउट किया, उसको वापस डाला गया। फरहाना भट्ट को फर्स्ट डे पे आउट किया था और वो शो में वापस आ गई थी, एंड वो सेकंड बनी, एंड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। देन वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल जिनको शो में से निकाला गया एंड वो वापस आए बिकॉज पीपल वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ देम, या उनसे थोड़ा शो फिर भी चल रहा था। बट हाँ, यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आप ये समझो कि सब जब एक दूसरे से भाईचारा बना के खेलेंगे, तो जब ये एक दूसरे पे नॉमिनेट करने की बारी आएगी, या फिर अभी तो ये बच के चल रहे हैं कि वॉरियर्स में, अब देखो अगर आइडल केस में वॉरियर्स में से निकलना होता तो कुशल, डेजी और रूही, अब या तो रूही और डेजी साथ में मिलके कुशल को आउट कर देते डिलीटेड लिस्ट में, पर बाकी सब उन्हें बचा लेते, तो उनके लिए 50-50 विन विन सिचुएशन होता। बट ये सब चीज़ें मैं आगे एपिसोड में दिखेंगी। पर आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है आज के एपिसोड को देखने के बाद, क्या वंशज अपने आप को बचा पाएंगे या फिर वो शो से आउट हो जाएंगे? माय पर्सनल थिंग इज़ कि मुझे वो प्री कैप्स में जो कल के एपिसोड है उसमें नहीं दिखे हैं। मैंने ध्यान से देखा है, आप भी चेक करना आपको दिखे कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट देयर कि वंशज आउट होंगे, जो सबकी प्लानिंग है। और आपको क्या लगता है, ऐसे वंशज को निकालना सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी के लिए ये शो इंटरेस्टिंग तो होता जा रहा है, जैसे मैंने कहा था, जब नए माइंड्स आएंगे, फ्रेश चेहरे आएंगे तो गेम घूमेगी, अलाइंसेस बदलेगी। अभी तक जो उन्होंने कहा था कि हर रोज़ अलाइंसेस चेंज होंगी, वो अभी तक हुआ नहीं है। जब सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तब कैसा होगा, वो भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर अनदर वीक to come and then judge how the show is going. Till then, अभी के लिए इतनी अपडेट थी। जो लास्ट राउंड है वो कल के एपिसोड में आएगा, हमें हमारी टॉप अलाइंस भी मिल जाएगी, डिलीटेड कंटेस्टेंट भी पता चल जाएगा कल, एंड कल हमें पता चल जाएंगे हमारे एस प्लेयर, आई गेस।
आई एम अज्यूमिंग कल के एपिसोड में इतना तो हमें पता चल ही जाना चाहिए. सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करो और कमेंट करो आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर. सी यू टुमारो. बाय गाइज.